अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और आपकी ट्रेडिंग जो है वो काफ़ी अच्छी जा रही होगी। अच्छा, जैसे कि आप सबको पता है, हमने अपनी एक सीरीज स्टार्ट की हुई है वीएस से कोर्स की, जो हम फ्री में रन कर रहे हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने अपना पढ़ा था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जो हमारी आज की वीडियो होने वाली है वो है जी लिक्विडिटी के ऊपर। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली हमारे इस वीडियो के ऊपर आए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लेक्चर नंबर 1 2 3 से हैं, ताकि आपका मार्केट स्ट्रक्चर भी क्लियर हो, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी क्लियर हो, और तब जाके आपको इस लिक्विडिटी की जो है वो समझ आएगी। ठीक है, तो चलिए अपनी वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा हम इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में एलक्यू लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसको लिख लॉक कर देता हूँ। ये है हमारा आज का टॉपिक है लिक्विडिटी। ठीक है, तो देखें लिक्विडिटी जो है ना वो काफ़ी तरह की है। ठीक है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, इंटरनल लिक्विडिटी है, डे लिक्विडिटी है, वीक की कैंडल की लिक्विडिटी होती है, सेशन की लिक्विडिटी होती है। तो वो सारी चीज़ें आपने कंबाइन करके किस तरीके से देखनी है। ठीक है, तो आज सिर्फ लिक्विडिटी के बारे में बात करते हैं। जो कल का टॉपिक होगा उसके अंदर इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि हमने अपना उसको लेवल मार्किंग कैसे करनी है अपने लिक्विडिटी के हिसाब से। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह कल की वीडियो में बात करेंगे। देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं डे वन की कैंडल से, कि डे वन के कैंडल के नीचे या ऊपर हाई लो का मतलब लिक्विड सॉरी वो लिक्विडिटी कैसे होती है। ठीक है, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब देखें, ये एक हमारे पास कैंडल है। ठीक है, ये एक कैंडल है, 1 डे की कैंडल है या 1 वीक की कैंडल है। ठीक है, जो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर लिक्विडिटी होती है ना, वो होती है डे वन की कैंडल के हाई पे लिक्विडिटी होती है। ठीक है जी, जैसे कि ये डे वन की कैंडल का हाई है ना, तो डे वन की कैंडल का हाई के ऊपर लिक्विडिटी होगी। ये डे वन की कैंडल का लो पॉइंट है, तो डे वन के लो के नीचे लिक्विडिटी होती है। ठीक है, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो वहां पे भी आपको वीकली की कैंडल के लास्ट वीक की कैंडल के हाई के ऊपर लिक्विडिटी मार्क करेंगे, और लास्ट वीक के लो की लिक्विडिटी मार्क करेंगे। ठीक है, मतलब एक कैंडल को ही आप मार्क करके देखेंगे। ऐसा नहीं कि आपने कोई दूर जाकर स्विंग मार कर लिए तो आपने उसका वेट कर लिया है 2000 तक, अब यहाँ पे आएगा तो लिक्विड लेके हम बाय करेंगे। नहीं, हमने डेली ट्रेड करनी है। ठीक है, तो डेली ट्रेड करने के लिए ये हमारे लिए काफ़ी है। ये हमने वीक में 2 3 ट्रेड करनी है तो हमारे लिए ये चीज़ काफ़ी है। ठीक है, मंथ की कैंडल के हाई लो पे लिक्विडिटी होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा। वीकली की कैंडल के हाई लो पे लिक्विडिटी होती है बहुत ज़्यादा। और डेली की कैंडल की लिक्विडिटी होती है हाई और लो पे बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब देखें, अब ये तो आपको एक चीज समझा दी मैंने कि डेली, वीकली, मंथली, इनकी आप एक कैंडल के ऊपर लिक्विडिटी देख के अपने ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक साइड पे लिक्विडिटी है, मार्केट क्या करे, मार्केट करे इस कैंडल का लो स्वीप आके। ठीक है, कैंडल का लो स्वीप, इसको आपने देखना है अप ट्रेंड में ही। जाहिर सी बात है, गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड का ट्रेंड तो बाय में जा रहा है ना, तो आप बाय ही देखेंगे। ठीक है, एक कैंडल आती है नीचे ऐसे, रेड बन के इस तरीके से। ठीक है, अगली कैंडल क्या करती है, अगली कैंडल बन जाती है या यही कैंडल आ जाती है, उसका तो कोई इशू नहीं है ना, उसका तो कोई इशू नहीं है। मार्केट क्या करती है, एक कैंडल इसका लो स्वीप करके इसके अंदर क्लोजिंग देती है, इसके नीचे नहीं, इसके अंदर क्लोजिंग दे देती है इस तरीके से। ये आप डेली में देख सकते हैं, वीकली में या मंथली में, जैसे भी आप देख रहे हैं। अगर मार्केट ने एक साइड की लिक्विडिटी को ग्रैब किया है तो मार्केट इसकी दूसरी लिक्विडिटी जो है वो टारगेट करेगी। एक बात का ख्याल रखना है, गोल्ड और सॉरी गोल्ड में हम बाइंग करते हैं तो हम सिर्फ बाइंग की पोजीशन ज़्यादा देखते हैं और देखते हैं कि लो की लिक्विडिटी स्वीप हो जाए ताकि हम बाइंग करें। ठीक है, हम सेलिंग में बहुत जो है वो कम बैठते हैं गोल्ड के अंदर। ठीक है, बाकी करेंसीज में भी आप इस तरह से देख सकते हैं। अच्छा, जैसे ही इस लास्ट वीक की होगी या लास्ट डे की होगी या लास्ट मंथ की होगी लिक्विडिटी ग्रैप होगी, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे जी कि जैसे ही लिक्विड स्वीप करके मार्केट अंदर क्लोज होंगे दिए, तो ये जो पूरा वीक का एरिया है ना, ये पूरा वीक का एरिया, इसको हम छोटे टाइम फ्रेम में रिफाइंड करते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में मतलब इसी के अंदर जो भी H1 में, 4 आवर में या डे वन में इधर जो भी आर्डर ब्लॉक होगा, लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, आपने उसका वेट करना है। जैसे ही प्राइस आकर उसको टैप करेगी यहाँ पे, ठीक है, जैसे ही प्राइस को आके टैप करेगी इस तरीके से, आपने यहाँ से बाइंग का पोजीशन ओपन करनी है और आराम से सबसे पहले ये टारगेट रखना है। जब ये डन होगा, मार्केट गेन नीचे आएगी, जो लास्ट पीओई होगा उसको टैप करके फिर आपके इस वाले लिक्विडिटी को टारगेट करेगी। ठीक है, ये आप डे वन में, वीक वन में, मंथ में आप एक कैंडल के ऊपर दो है देख के आप अपनी ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये एक चीज़ आपको क्लियर होगी होगी। ठीक है, अब नंबर 2 पे क्या है जी। नंबर 2 पे हम बात करते हैं स्विंग्स के बारे में या इक्वल लोज के बारे में।
सॉरी वो। अच्छा, अब बात करते हैं स्विंग्स के बारे में। पहले स्विंग के बारे बात कर लेंगे, फिर आगे चलते हैं। मार्केट ऐसे जा रही है अप ट्रेंड में, ठीक है। ये आपका हाई है, ये आपका लो है। अब लिक्विडिटी कहाँ पे है? ये भी स्विंग आप मान सकते हैं, इसके नीचे भी लिक्विडिटी है। और ये आपका जो हायर लो है, इसको भी आप स्विंग एक मान सकते हैं कि इसके नीचे भी लिक्विडिटी है, और लिक्विडिटी होती भी है, ऐसा नहीं कि लिक्विडिटी नहीं है, ठीक है। काफी सारे लोग जो है ना वो लॉन्ग बाय करके बैठे होते हैं, इधर स्टॉप लॉस लगा देते हैं या इधर स्टॉप लॉस लगा देते हैं, ठीक है। तो ये आपकी होती है स्विंग्स की लिक्विडिटी, ठीक है। ऐसे ऐसे, एक है तो एक स्विंग बन जाएगी, दो है तो दो स्विंग की लिक्विडिटी बन जाएगी, ठीक है। ये होगी आपकी स्विंग की लिक्विडिटी। एक होती है इक्वल लोज की लिक्विडिटी, ठीक है। इक्वल लोज मतलब ये मार्केट ने अपना हाई ब्रेक किया, ये इस तरीके से, ये दो लोज एक साथ आ गए ना, मतलब पास पास आ गए। तो अगर इस तरीके से दो लोज पास आ गए, तो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी वो इधर होती है। मतलब दो इक्वल लोज पड़े हैं ना, तो जाहिर सी बात है जिन्होंने यहाँ से बाई किया है इधर है स्टॉप लॉस, जिन्होंने यहाँ से बाई किया इधर है स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे क्या पड़े हैं? स्टॉप लॉस पड़े हैं तमाम के, ठीक है। तो जब मार्केट इसको आके हट करेगी, तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ से अपनी बाइंग की पोजीशन को प्लान करेंगे। इसके नीचे जो भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो फाइंड करेंगे ना। तो लास्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमने लिक्विडिटी के साथ पीओआई कैसे मार्क करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी पोजीशन को बाइंग में ओपन करेंगे, ठीक है। और जो ये लिक्विडिटी है ना, जो एक तो मैंने आपको बता दिया वो डे, वीक, मंथ के टाइम फ्रेम, वीक कैंडल के ऊपर आप देख सकते हैं। जो ये वाली लिक्विडिटी है ना, ये आप M15 में मार्क कर सकते हैं, M30 में मार्क कर सकते हैं, ठीक है। इन टाइम फ्रेम में अपने लिक्विडिटी को देखा करें। बाकी इंशाल्लाह एडवांस जो चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह मैं आगे लेके आऊँगा, काफ़ी एडवांस चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह आगे लेके आएंगे आप सब भाइयों के लिए, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं, इक्वल लोज होते हैं, ठीक है। इक्वल हाइज होते हैं, वो डाउन ट्रेंड के लिए होते हैं, मतलब इस तरीके से ऐसे होते हैं इक्वल हाइज यहाँ पे। ये है जी इक्वल हाई, ठीक है। इक्वल हाई पे लिक्विडिटी पड़ी है। अगर आपको यहाँ से कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, आपने यहाँ से बाइंग कर रहे हो, ठीक है। तो आपका ये टारगेट होना चाहिए इक्वल हाई। क्यों? यहाँ पे लिक्विडिटी है, ठीक है। ये इक्वल हाइज होते हैं, जो पहले बताया वो होते हैं इक्वल लोज। एक होती है सेशन की लिक्विडिटी लिक्विडिटी, ठीक है। एक तो मैं वो आपको सेशन जो है वो दिखा देता हूँ। हम जो यूज करते हैं वो है एशिया सेशन हाई लो, ठीक है। आपने वो मार्क कैसे करना है? हाँ जी, ये रहा आपके सामने, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको आपने अपने चार्ट के ऊपर लगा लेना है, एशिया सेशन हाई लो मिड लाइंस, ठीक है। तो इसके 5 के जो है वो हैं, मतलब बोर्ड्स हैं या जो भी है, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि जब सेशन ओपनिंग होती है ना, सेशन ओपनिंग होती है, जैसे अब ये एक सेशन ओपन है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से ये सेशन ओपन है। जब मार्केट यहाँ से सेशन ओपन होगा ना, ठीक है, तो मार्केट साथ साथ जा रही है तो ये लाइंस भी ऊपर जा रही होंगी। मार्केट नीचे आ रही तो ये लाइंस भी नीचे आ रही होंगी, तब तक जब तक सेशन क्लोज नहीं हो जाता, एशिया सेशन हाई लो, ठीक है। अच्छा, जब मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो इसका हाई ब्रेक कर देगी, जाहिर सी बात है। हाई ब्रेक करने के बाद वापस आएगी, ठीक है। वापस आके क्या करेगी? ये लिक्विडिटी लेगी, इस एशिया सेशन के लो की लिक्विडिटी लेगी। इस लो की लिक्विडिटी लेने के बाद जैसे ही आपको एक बाइंग का सेटअप मिलेगा, आपका आपको कंफर्मेशन मिलेगी बाय की, आप यहाँ से बाय करके एशिया सेशन हाई का इजीली जो है वो टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो सेशन की लिक्विडिटी होती है। आगे काफ़ी चीज़ें इंशाल्लाह एडवांस आएंगी जो अभी आपने कंप्लीट करनी है। अभी तो कुछ भी नहीं है इतना, अभी तो काफ़ी चीज़ें पेंडिंग है आपकी, ठीक है। तो ये एक सेशन की लिक्विडिटी होती है इस तरीके से। ये मैं आपको बाद में समझाता हूँ, चार्ट को ऊपर लेके जाता हूँ ना जब मैं आपको, तो वहाँ पे इसकी पूरी डिटेल जो है वो मैं आपको बता देता हूँ एशिया सेशन की लिक्विडिटी की, ठीक है। एक मैंने आपको बताया डेली की कैंडल की लिक्विडिटी, वीकली की, मंथली की, ठीक है। एक मैंने आपको बताया स्विंग्स की, इक्वल लोज की। एक मैंने आपको बताया सेशन की लिक्विडिटी, ठीक है। तो वैसे हम यही देखते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं देखते हैं, बस ये लिक्विडिटी देख के अपनी जो है हमने डेली ट्रेड करनी है, 100 200 पिप या 500 पिप निकालने हैं, वो इजीली बन जाते हैं इससे, ठीक है। तो आप भी इतना ही रखें अपनी ट्रेडिंग को, ज़्यादा मुश्किल तो बनाना नहीं है, जितना आसान रखेंगे उतना आपके लिए वो बेस्ट होगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा चार्ट पे लेके चलता हूँ। ये चार्ट है जी सिल्वर का। मैं चलता हूँ गोल्ड के ऊपर, क्योंकि हमारी ज़्यादा ट्रेड जो है वो गोल्ड में होती हैं, तो मैं ज़्यादा गोल्ड की बात ही करता हूँ। अब ये देखें सामने लगे पड़ी है लिक्विडिटी, ये क्यों मार की है? ये हाई है, ये उससे थोड़ा सा नीचे आई है, मतलब इक्वल हाइज, ठीक है। तो अब हम यहाँ से जो भी ट्रेड अपने प्लान करेंगे, उसका टारगेट हम मिनिमम ये वाला ले सकते हैं इजीली, क्यों? क्योंकि ऊपर इक्वल हाइज पड़े हुए हैं, ठीक है।
अगर डे की लिक्विडिटी की बात करें, तो डे की कैंडल के एक ही कैंडल पे जो है ना वो लिक्विडिटी होती है। मैंने आपको बताया एक ही कैंडल पे लिक्विडिटी होती है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ जी। जैसे मैंने आपको बताया ना कि कैंडल उसके इन साइड क्लोज हो, ठीक है, उसके मतलब अंदर क्लोज हो। ये एक ग्रीन कैंडल है डे वन की, ठीक है। इस रेड कैंडल ने आके इसकी लिक्विडिटी ली है नीचे और क्लोजिंग ऊपर दे दी। क्लोजिंग ऊपर देने के बाद इस वाली वीक में जो भी लास्ट पीवाई था, जो भी लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, वहां से हमने बाइंग की है, ठीक है। और इस वाले हाई तक आपने इजिली टारगेट ले लिए, ठीक है। ये डेली में, वीकली में, मंथली में आप सेम काम इस तरीके से कर सकते हैं। तो गोल्ड में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा बाइंग को देखा करें, ठीक है। सेलिंग तो हम खुद भी नहीं करते इतना, ठीक है। तो जो भी है वो गोल्ड को आप ज्यादा से ज्यादा बाइंग की तरफ देखा करें। ठीक हो गया। अच्छा, उम्मीद है आपको इसकी तो समझ आ गई होगी कि लिक्विडिटी आपने कैसे जो है ड्रॉ करनी है, ड्रॉ लिक्विडिटी, ठीक है। एक होती है स्ट्रक्चर के साथ साथ लिक्विडिटी, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसे काम कर रहा होता है वो मैं आपको अब बताता हूँ। देखें, जब तक मार्केट जा रही है अप ट्रेंड के अंदर, इस तरीके से जा रही है ना अप ट्रेंड के अंदर, इस तरीके से, एक तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर चल रहा है, ये लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी है, ठीक है। ये बिल्कुल नॉर्मल सा स्ट्रक्चर चल रहा है। इसको मैं बोलता हूँ कि ये हमारा वीक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये हमारा वीक स्ट्रक्चर है। क्यों? स्विंग नहीं है, इक्वल लोज नहीं है, स्विंग नहीं है, इक्वल लोज नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मार्केट ने क्या क्या सिंपल हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो बना के गई है। तो जब मार्केट गिरेगी ना किसी यहाँ पे, जो भी लेफ्ट साइड पे इसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा सेल का, जब मार्केट यहाँ से गिरेगी तो एकदम ऐसे गिरेगी कि ये वाला चेंज ऑफ फैक्टर भी कर देगी, एक काफी नीचे आ जाएगी, ये सारी लिक्विडिटी ग्रैब कर लेंगे, ठीक है। एक स्ट्रक्चर ये बनता है, इसको मैं दिखाता हूँ। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना लेवल मार्किंग की, उसके अंदर इंशाल्लाह हम स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे। और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर के साथ साथ उसको देखेंगे, प्रॉपर लिक्विडिटी मार्किंग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लिक्विडिटी मार्किंग के साथ साथ उसको करेंगे हम लेवल मार्किंग के साथ इंशाल्लाह, ठीक है। ये एशिया सेशन का इंडिकेटर है, आपने इसकी सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद जो टाइम्स वगैरह है वो सेटिंग इसकी ऑल गुड है। बस आप इसका बैकग्राउंड जो है रिमूव कर सकते हैं अगर आप खुद करना चाहें तो। मैं ये बॉक्स है, मैं इसको हटा के रखता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर ये दो लाइंस, सॉरी तीन लाइंस आपको नजर आ रही हैं। दरमियान वाली हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली चाहिए इसकी। जब सेशन ओपन होता है ना, सेशन ओपन होता है आजकल 4 बजे ऑलमोस्ट, 3:30 पे ये दिखा रहा है या यहाँ पे, अच्छा 3 बजे, सॉरी 3 बजे। 3 बजे जब ये सेशन ओपन होगा ना, जब ये सेशन ओपन होगा, तो जब तक ये सेशन क्लोज नहीं हो जाता, अब क्लोज किस टाइम पे हुआ है ये क्लोज हुआ है जी 11 बजे, दिन के 11 बजे। सुबह 3 बजे ओपन हुआ है, दिन को 11 बजे क्लोज हुआ है। तो जब तक ये सेशन क्लोज नहीं हो जाता, मार्केट इन लाइंस के दरमियान जितना ऊपर नीचे जाएगी, ये लाइंस ऑटोमेटिक आपके चार्ट पे ऊपर नीचे होती रहेंगी। जब ये सेशन क्लोज हो जाएगा, ये लाइन यहाँ पे ही स्टक हो जाएंगी, ठीक है। लाइन यहाँ पे स्टक हो जाएंगी। 11 बजे ये क्लोज हो गया सेशन यहाँ पे, ठीक है। जैसे क्लोज हुआ, अब ये ऊपर एक सेल का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पड़ा हुआ है यहाँ पे। मार्केट ने क्या किया, ऊपर जितनी भी लिक्विडिटी थी यहाँ पे, ये वाली लिक्विडिटी, इसके हाई पे लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी ली है, नीचे आ गई है, ठीक है। नीचे आने के बाद ये एक इसने सेटअप बनाया है यहाँ पे। सेटअप बनाने के बाद माशाल्लाह अगेन ये इसका लो टारगेट दे दिए, ठीक है। तो आप इस तरीके से जो है ना वो इजीली इसको देख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। स्टक एशिया सेशन हाई लो की एक दो एग्जांपल मैं आपको और दिखाता हूँ ताकि आपको मजीद जो है ना वो क्लियर है। देखिए, हर दिन आपको इसका सेटअप नहीं मिलेगा। आप सोच रहे होंगे कि हर दिन ट्रेड्स मिलेंगे, हर दिन सेटअप नहीं मिलेगा आपको, ठीक। कभी कभार वीक में दो बन जाएंगे, तीन बन जाएंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं। ट्रेंड डाउन आ रहा है तो डाउन के सेटअप ही देखेंगे अभी। अगर ट्रेंड बाइंग में होगा तो आप बाइंग के सेटअप देख लेंगे, ठीक है। टाइम फ्रेम M30 मेरे पास, हाँ ठीक है। मैं M15 और M30 से नीचे नहीं जाता, M5 M3 में मैं नहीं जाता हूँ, ठीक है। उधर मैं नहीं जाता हूँ। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई नीचे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है इस एरिया में हमारी बाइंग के सपोर्ट के लिए, यहाँ पे था, हमने शायद ट्रेड है, हाँ बिल्कुल मैंने ट्रेड की थी इस पर, ठीक है। अब ये देखें, कल का एशिया सेशन है ये वाला, कल का, आज ये ओपन हुआ, ठीक है। आज ये ओपन हुआ, मार्केट नीचे आई। कल के सेशन की मार्केट ने आज लिक्विडिटी ली है, लिक्विडिटी लेने के बाद ऊपर क्लोजिंग दी है काफी ऊपर, नीचे से रविक का, ठीक है। तो जैसे ये सीन बनता है, हमने यहाँ पे अपना कोई भी कंफर्मेशन देखनी सेटअप की, जैसे सेटअप मिलेगा हमने बाइंग करके इसे के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। और ऊपर जो भी फास्ट या दूसरा हाई आ रहा है, मतलब वो आप अपना इजीली टारगेट ले सकते हैं मार्केट से, ठीक है।
तो इस तरीके से आप ने जो है ना वो इसको मार्क करना है, देखना है आपको ने इस तरीके से। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें जी, एशिया सेशन का ये लो है, ये हाई है, ठीक है। यहाँ पे ये क्लोज हुआ, क्लोज होने के बाद मार्केट ने क्या किया, ऊपर गई, इसकी लिक्विडिटी ले ली यहाँ पे। लिक्विडिटी लेने के बाद नीचे क्लोजिंग दी, जैसे नीचे क्लोजिंग दी है, आप यहाँ पे अपने सेटअप देखें कंफर्मेशन सेल का। हमारा ये वाला सेटअप बना है, ठीक है। यहाँ से सेल किया, इधर स्टॉप लॉस, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इसका टारगेट डन हो गया एशिया सेशन के लो का। आप इसकी बैक टेस्टिंग करेंगे ना तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा ये आपको, और बहुत मजेदार है इसका सेटअप। काफी बनते हैं एक वीक में, 2-3 आपको मिल रहे हैं इसके सेटअप, तो और क्या चाहिए, ठीक है। काफी होते हैं एक वीक में। मेरे हिसाब के मुताबिक अगर आपने एक हफ्ते के अंदर अपने अकाउंट को 3-4% ग्रो कर लिया, मतलब 3% ही कर लिया, 1% आप रिस्क ले रहे हैं पर ट्रेड के ऊपर, आपको 3 ट्रेड मिल गई हैं, तो वो काफी है आपके लिए, ज्यादा ओवर ट्रेडिंग की जरूरत नहीं है। एक वीक में 3% अकाउंट ग्रो हो रहा है तो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त होता है वो, ठीक है। हम थोड़ा सा ना यार आराम से चलते हैं यार, हम तो ना वो अपने रिस्क को भी कम रखते हैं, और सेफ सेफ अपने अकाउंट्स जो है ना वो लेके चलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग तो हम बिल्कुल नहीं करते। वीक में 2-3 सेटअप में मिल जाए तो और क्या चाहिए, मैं बिल्कुल फ्री है, कोई काम नहीं है, ठीक है। तो काफ़ी है वो ठीक है। अच्छा, अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है इसके बारे में तो आपने कमेंट में लाजमी बताना है, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो आपको क्लियर करूंगा। और जो हमारी अगली वीडियो होगी वो होगी लेवल मार्किंग प्लस लिक्विडिटी, ठीक है। उसके अंदर काफ़ी एडवांस चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपने वो वीडियो लाजमी कंप्लीट देखनी है सारे भाइयों, ठीक है। उसमें हम कंप्लीट बात करेंगे कि इंटरनल लिक्विडिटी क्या है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर कौन सा है, वीक स्ट्रक्चर कौन सा है, आपने किस पे काम करना है, किस पे काम नहीं करना, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी उसके ऊपर, और उसके ऊपर जो उसके बाद जो होगा वो हम इंशाल्लाह अपना वीएस से शायद स्टार्ट कर दें। अगर कोई क्लास पेंडिंग होगी मैं देख लूंगा तो वो कर लेंगे, ना हुई तो हम वो अपना वीएस से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आज तक के लिए ही इसको इतना ही रखते हैं, ताकि आपको ये चीज़ें याद भी हो जाए, क्लियर भी हो जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।